प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर श्यामा अग्रवाल, सह आचार्य संस्कृत, राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर से। आज हम संस्कृत साहित्य स्नातक द्वितीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत पठनीय वैदिक सूक्त संग्रह के अंतर्गत कुछ वैदिक साहित्य के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आर्यों की सभ्यता और साहित्य का आरंभ वेदों के आविर्भाव से हुआ है। वेदों के समय को जितना प्राचीन प्रतिपादित किया जा सकता है, आर्य जाति का इतिहास भी उतना ही प्राचीन है। भारतीय धर्म, साहित्य, भाषा, सभ्यता, संस्कृति और कला, इन सभी के विकास और उन्नति में वेदों का सबसे अधिक महत्वपूर्ण स्थान है। इन सब का मूल आधार वेदों को ही स्वीकार किया जाता है। भारतीय धर्म, सभ्यता और संस्कृति का भव्य प्रसाद वेदों की सुदृढ़ आधारशाला पर ही निर्मित है। आर्य जाति की वेदों के प्रति आस्था एवं श्रद्धा बहुत प्राचीन काल से ही रही है। पृथ्वी ने किसी भी स्थान पर निवास करने वाला हिंदू अपने धर्म और संस्कृति के मूल तत्व वेदों में ही मानता है। धार्मिक पर्वों, त्योहारों, उत्सवों, सामाजिक समारोहों पर हिंदुओं के घरों में आज भी वेद मंत्रों का उच्चारण बड़े श्रद्धा भाव के साथ किया जाता है। भारतवर्ष में बहुत प्राचीन काल से ही धर्म, दर्शन और सदाचार के संबंध में विभिन्न मतांतर प्रचलित रहे, परंतु उन सभी ने अपने मत का आधार वेदों को माना। भारतीय साहित्य में वेदों के गुणों के गौरव का गान हमेशा से हुआ। वेदोत्तर कालीन साहित्य में ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, वेदांग, दर्शन, स्मृति, सूत्र आदि ग्रंथों में वेदों को ईश्वरकृत और अपौरुषेय मानकर इनकी प्रामाणिकता शब्द प्रमाण के रूप में स्वीकार की गई। वस्तुतः यह सभी साहित्य वेद मंत्रों की व्याख्या के रूप में ही है। मनु ने तो यहाँ तक कह दिया कि वेदों की निंदा करने वाला नास्तिक है, अर्थात आस्तिकता को सिद्ध करने के लिए ईश्वर के प्रति तो निष्ठा होनी ही चाहिए, साथ में वेदों के प्रति भी पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण निष्ठा, पूर्ण आस्था होनी चाहिए। अर्थात हिंदू वही है, आस्तिक वही है जो ईश्वर को तथा वेदों के अस्तित्व को स्वीकार करे। वेद तथा ईश्वर के अस्तित्व को नकारने वाला यहाँ नास्तिक है। भारतीय दर्शनों में प्रतिपादित विभिन्न सिद्धांतों वेदों को प्रमाणों से पुष्ट करते हैं। यहाँ तक कि ईश्वर की सत्ता को असंदिग्ध रूप से स्वीकार न करने वाले सांख्याचार्य वेदों को प्रमाण मान करके ही अपने सिद्धांतों की व्याख्या करते हैं। वेदों का महत्व न केवल भारत में अपितु संसार के समस्त विद्वानों को मान्य है। विद्वान वेदों में सन्निहित ज्ञान एवं उनके गुणों से प्रभावित हुए हैं। वेद शब्दमय ब्रह्म का मूर्त स्वरूप है, इसलिए सभी शास्त्रों में वेद शब्द का अर्थ ब्रह्म भी माना गया है। वेद का जो विधि प्रधान भाग है वह तो ब्राह्मण नाम से ही सर्वत्र व्यवहृत है। ब्राह्मण इदम ब्राह्मणम, इस व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ के कारण ही उक्त भाग की ब्राह्मण संज्ञा का स्वारस्य सिद्ध होता है। वेद शब्द विद सत्तायाम, विद ज्ञाने, विद विचारणे और विद लाभे, इन चार धातुओं से निष्पन्न होता है, जिसका अर्थ है
जिसकी सदैव सत्ता हो, जो अपूर्व ज्ञानप्रद हो, जो एहिकायुष्मिक उभयविध विचारों का कोष हो और जो लौकिक और लोकोत्तर लाभप्रद हो, ऐसे ग्रंथ को वेद कहते हैं। वेदों में सत्ता, ज्ञान, विचार और लाभ, ये चारों गुण ही विद्यमान है। वेदों में ईश्वर की सत्ता है। वेद प्रत्यक्ष और अनुमान और उपमान की सीमा तक लौकिक ज्ञान की अक्षय निधि है। वहाँ प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान आदि से सर्वथा और सर्वदा अज्ञेय, अतीन्द्रिय, अवांग मानस गोचर लोकोत्तम ज्ञान के तो एकमात्र वे ही आधारभूत है। वेद का एक अर्थ विचार भी है। इसके अनुसार लौकिक और पारलौकिक कोई भी नया बेजोड़ विचार संभव नहीं हो सकता जो कि वेद में पहले से न किया गया हो। अर्थात जो सारे विचार इस सृष्टि में हैं वो पहले से ही वेदों में विद्यमान है। वेद का एक अर्थ लाभ भी होता है। शास्त्रों में समस्त लौकिक लाभों का संग्रहक शब्द अभ्युदय निश्चित किया गया है और संपूर्ण पारलौकिक लाभों का संग्रहक शब्द निःश्रेयस यह निश्चित किया गया है। तो अभ्युदय और निःश्रेयस ये दोनों ही लाभ वेदों के माध्यम से प्राप्त होते हैं।